Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargi. Click the subscribe button and share the video. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to YouTube channel Evergreen Public School Kargi. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो हमने कल डिस्कस किया गया था क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस के लेक्चर नंबर 1 में कि हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें मोमेंट इन एनिमल्स, तो उसका इंट्रोडक्शन हमने कल कर लिया गया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं द ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन की स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन क्या हो गया कि द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क दैट इज फॉर्मेड बाय द बोन्स। अगर हम एक इंसान की बॉडी की स्ट्रक्चर को ले लेंगे, बॉडी को ले लेंगे तो उसके बॉडी किसका बना होते हैं? द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ बोन्स, यानी उसके सर से लेकर पांव तक किसका बने होते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका फ्रेमवर्क बोन का बने होते हैं। तो उस फ्रेमवर्क को, उस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को हम कहते हैं ह्यूमन। और एक इंसान की फ्रेमवर्क ऑफ बोन की फ्रेमवर्क को हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन्स कहते हैं। तो आप देखो कि हमारे जो एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल्स मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक एनिमल है हमारे पास यहाँ पे से प्लेस ए, पॉइंट ए, तो वो कहाँ पे मूव करते हैं? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ की तरफ चले जाते हैं। एनिमल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। हमें पता है कि हम चाहे इंसान की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो वो एक जगह दूसरी जगह क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में चले जाते हैं, शेल्टर, रहने की मस्कन की तलाश के लिए चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सिमिलरली protection from the enemies, प्रोटेक्शन कहे या एस्केप फ्रॉम द एनिमीज, यानी एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स क्यों चले जाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड फ्रॉम द एस्केप ऑफ द एनिमीज। दुश्मन की खौफ से बचने के लिए यानी वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जानवर या एनिमल्स जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं वो किसके जरिए से, किसके सहारे से चले जाते हैं? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ विंग के जरिए चले जाते हैं, या तो वो अपने लिम्स के जरिए चले जाते हैं, यानी किसी मतलब सूरत से वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं अपनी, यानी बॉडी के जो बोन्स होते हैं उसी बोन्स के मदद से, यानी जो इसका लिम्ब हो गया या उसका जो वॉकिंग करने से या विंग से, जो भी उनके बॉडी के स्ट्रक्चर जो असल में किसके बने होते हैं? बोन्स के। उसी बोन्स से जो यानी लोकोमोशन करके वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और क्या करते हैं? ये स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी को यानी एक स्ट्रक्चर
एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फराहम करते हैं। हमारे बॉडी को, एक ह्यूमंस की बॉडी को, हमारी स्केलेटन सिस्टम, हमारी बोन्स, हमारे जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, वो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर स्ट्रक्चर फराहम करते हैं। तो एक न्यूली बॉर्न बेबी में ये देखा गया कि न्यूली बॉर्न बेबी में कंटेन 300 बोन्स। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द बोन्स। तो न्यूली बॉर्न बेबी, एक बच्चा पैदा हो गया, इस दुनिया पे आ गया, तो उसके बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके बॉडी के अंदर कितना बोन्स होगा, अप्रोक्सीमेटली 300 bones are present in their bodies in the newly born baby के बॉडी के अंदर 300 bones present होता है। और जो ही ये बच्चा बड़ा होके अब अडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, फ्रॉम इन्फेंट टू अडल्टहुड में ये पहुंच जाते हैं, तो अब ये जो 300 बोन्स उसके बॉडी के अंदर मौजूद हैं, अब ये डिटेक्ट होते हैं, रिड्यूस होते हैं, उसके तादाद में कमी आ जाते हैं। वो 300 बोन्स कम होके यानी 206 बोन ही रह जाते हैं। तो बात ये बनते हैं, ये सवाल ये पैदा हो जाते हैं कि 300 बोन्स में से यानी 300 बोन्स था यानी पहले मौजूद, ओरिजिनली ना था, तो 200 बोन्स ही क्यों रहते हैं? तो 200 बोन इस तरह रहते हैं कि यानी जो ही ये मैच्योर बनते जाते हैं, फ्रॉम यानी इन्फेंट से लेकर चाइल्डहुड से अडल्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, अडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, कुछ बोन्स 300 से कुछ बोन, तकरीबन 94 बोन्स जो हैं वो ये कहीं जाते तो नहीं है, कहीं गायब तो नहीं हो जाता, डिसअपियर तो नहीं हो जाते, बल्कि यानी वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे में, फ्यूज्ड मीन्स कंबाइनेड टुगेदर या ज्वाइंट टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ गुलमिल होते हैं, फ्यूज बनते हैं। फ्यूज बनकर यानी फ्यूज होके जो 300 बोन था अब वो रिड्यूस होके ओनली 200 bones are present in the adult humans being। तो ये हो गया हमारे बोन्स के बारे में। तो इसके बाद ये स्केलेटन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शंस क्या है? एक तो ये क्या दे रहा था, यानी ये दे रहा था एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा था हमारी बॉडी को, यानी ये मूवमेंट में काम कर रहा था, एक जगह दूसरे जगह जाने में ये स्केलेटन सिस्टम, ये फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच हेल्प्स फ्रॉम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए मददगार साबित होता था। तो फंक्शन इसका क्या है? सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट। तो अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी जो है उसमें बिल्कुल बोन्स के यानी बोन्स बिल्कुल नहीं होता, तो बिल्कुल बोन्स की डिसअपियर था, यानी अगर होता तो बोन्स बिल्कुल एब्सेंस होता, तो सिर्फ मसल्स ही मौजूद होता, मांस ही अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारे जिस्म में सिर्फ हम गोश्त का ही बना होते, तो क्या होता, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर या प्रॉपर इरेक्टी यानी एक इरेक्ट की सूरत में या इस तरह या उस तरह हम जो अभी कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अगर एक मांस सिर्फ मसल का ही बना होता है तो वो बिल्कुल न खड़ा हो सकते हैं, न खड़ा हो सकेंगे, न वो इधर जा सकेंगे, न वो उधर जा सकेंगे, सिर्फ एक स्टैटिक फॉर्म में ही, यानी वो एक स्टैटिक फॉर्म में ही रह सकते हैं। तो इसी स्केलेटन की मदद से हमें क्या मिलते हैं? सपोर्ट मिलते हैं। सपोर्ट मीन्स यानी हम इरेक्ट हो सकते हैं, हम उठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम प्रॉपरली चल सकते हैं, यानी ये हमें सपोर्ट मिल गया। किसके मदद से? स्केलेटन से, हमारे फ्रेमवर्क ऑफ बोन की मदद से।
सेकंड वन इज इसका फंक्शन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं विच आर हाईली सॉफ्ट एंड डिलिकेटेड, विच आर सॉफ्ट एंड हाईली डिलिकेटेड। हमारे बॉडी के अंदर से हमारी जो सिर में हमारे हेड है उसके अंदर हमारे सबसे प्रीशियस एंड डिलिकेट एंड सॉफ्ट एक मैटर मौजूद है विच इज कॉल्ड एज ब्रेन। इज कॉल्ड एज ब्रेन। इस ब्रेन को बचाने के लिए, इस ब्रेन को बचा के रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी ब्रेन को कवर में रखा गया है। उस कवर को कहते हैं हम सिकल्स। सिकल्स क्या फराहम करते हैं? सिकल भी हमारे सिकल्टन सिस्टम में आते हैं। सिकल्स विच कवर आवर दी ब्रेन, जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखते हैं। ये हमारे यानी कुछ शॉक से, कुछ प्रेशर से, कुछ इंजरी से हमारे ब्रेन को बचा के रखते हैं। ये सिकल, दिस सिकल, ये जो सिकल्स हैं हमारी ब्रेन के बाहर आउटर कवरिंग में, ये हमारे ब्रेन को किसी किस्म की इंजरी से, किसी किस्म की शॉक से बचा के रखते हैं। और इसी तरह हमारे कुछ और यानी आज़ा हैं, हमारे कुछ ऑर्गन से हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमारा हार्ट हैं विच आल्सो डेलिकेटेड ऑर्गन्स, और हमारे जैसे हमारे लीवर्स हैं, हमारा लंग्स हैं। ये सब जो हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इनको भी हमारा ये जो सिकल्टस सिस्टम, हमारा जो रिब्स हैं, और दूसरा जो हमारा कुछ बोन्स यानी मौजूद हैं, जिसकी मदद से हमारे इन इंटरनल ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट, कोई यानी असर नहीं पड़ते हैं। तो दीज आर दी प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द सिकल्टन सिस्टम। इस तरह प्रोटेक्शन करते हैं। मोमेंट में और तीसरा जो फंक्शन है वो है मोमेंट। मोमेंट की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसी बून की मदद से, इसी सिकल्टन सिस्टम की मदद से हम यानी मूव कर सकते हैं फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या हम इस तरह चल सकते हैं, यानी हम जंप कर सकते हैं। हम जो भी कुछ मोमेंट दिखा सकते हैं वो किसकी मदद से हैं? यही सिकल्टन की मदद से होते हैं। और ये बोन जो क्या है? दिस इज हार्ट टिश्यू। हार्ट टिश्यू, बोन इज हार्ट टिश्यू, वेरी हार्ट टिश्यू inside the bone, inside the bone, inside the bone contains a soft and creamy structure, call it as bone marrow। हमारी बोन्स, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे थाई बोन्स हैं, हमारा जो भी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो एक हार्ट बोन्स हैं, हार्ट कवर यानी एक हार्ट टिश्यू है, हार्ट कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर एक सॉफ्ट क्रीमी लेयर्स, सॉफ्ट यानी एक मैटर, क्रीमी मैटर्स मौजूद हैं। उस चीज़ को कहते हैं हम बोन मैरो। तो इस बोन मैरो का बहुत सारे फंक्शंस है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इस बोन मैरो का है, यानी दिस बोन मैरो से हमारा RBC जो हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाते हैं, isn't it?
उस बोन मैरो से क्या बनते हैं? उस बोन मैरो से अडल्ट में, बच्चों में नहीं, अडल्ट में इस बोन मैरो से हमारे आरबीसी की फॉर्मेशन हो जाते हैं। इस आरबीसी का फंक्शन क्या है? इस आरबीसी का फंक्शन है यानी कैरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये काम है किसका? आरबीसी का काम है। इसके अलावा, इस बोन के अलावा, बोन क्या था? मैंने अभी डिस्कस किया कि बोन इज हार्ड टिश्यू। इनसाइड द बोन देयर कंटेन ए सॉफ्ट एंड क्रीमी लेयर, या सॉफ्ट एंड क्रीमी jelly like a soft and creamy structure known as bone marrow. From the bone marrow RBCs are formed. बोन मैरो से ही हमारा आरबीसी जो हैं वो बनते हैं। आरबीसी का काम क्या है? कैरी ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हो गया हमारा बोन। तो बोन की साथ साथ हम क्या और कुछ डिस्कस करेंगे, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन से काफी हद तक डिलिकेट एंड सॉफ्ट। बोन तो काफ़ी यानी हद तक काफ़ी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में था, यानी वो हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था बोन्स। लेकिन अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो यानी ये बोन से हाईली डिलिकेटेड एंड सॉफ्ट मैटर है। सॉफ्ट ऐसा चीज़ है जो बोन से काफ़ी हद तक यानी वो डिलिकेटेड भी है, डिलिकेटेड और सॉफ्टी चीज़ है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ख़ास तौर पर हमारी बोन के एंड में, और जॉइंट्स होते हैं हमारे जॉइंट के बीच में, ये जो कार्टिलेज जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसका काम क्या, यानी इसका काम क्या है कि ये कार्टिलेज की मदद से हमें फ्रैक्शन होने से, हमें कुछ न कुछ होने से यानी बच सकते हैं। ये हो गया हमारे कार्टिलेज की कुछ फंक्शंस। कार्टिलेज और हमारे और किस किस पॉइंट पे और किस किस हमारे बॉडी के हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ नोज़ के पार्ट जो हैं वहाँ पे नोज़ के पार्ट में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं, और हमारे ईयर्स के कुछ पार्ट में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं, और हमारे रिब्स के एंड में भी, हमारे रिब्स के एंड में भी क्या पाए जाते हैं? जिस कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो ये था आज के हमारी सेकंड लेक्चर नंबर 2, जो कि किसके बारे में था? बोन, इसके स्केलेटल सिस्टम के बारे में था, जो कि बोन्स, कार्टिलेज वगैरह वगैरह मैंने अभी डिस्कस किया। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.